आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। खुद को जागने की और दूसरों को जागरूक करने की अलख जग चुकी है। समाज में नारी को सम्मान दिलवाने की पहल शुरू हो गई है, लेकिन ये पहल तभी सार्थक होगी जब हम संतों के बताए रास्ते पर चलें, उनके उपदेशों को ग्रहण करें, उनसे जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कला सीखें। सदियों से यही तो होता आया है। जब जब समाज में कुरीतियों ने पैर पसारे हैं, आसुरी ताकतों ने तंग किया है और युवा मन भटकने लगा है, तो संतों ने ही हमें रास्ता दिखाया है। एक बार फिर हमें आशाराम जी बापू जैसे संतों के मार्गदर्शन की जरूरत है। ये नजारा है जंतर मंतर का। दिल्ली गैंगरेप की घटना के खिलाफ, महिलाओं से छेड़खानी और उन पर अत्याचार के खिलाफ जुटे ये लोग बदलाव की नई इबारत लिखना चाहते हैं। कई सामाजिक संगठनों की अगुवाई में एकजुट हुए इन लोगों की मांग है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कड़े कानून बने। लोगों ने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के उस बयान का समर्थन भी किया जो उन्होंने दिल्ली गैंगरेप मामले में दिया था। इन लोगों ने बापू के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले और उनकी भावनाओं को ना समझने वालों को करारा जवाब दिया। इन लोगों का कहना था कि बापू ने संस्कारों की बात की, अच्छी संगत की बात की और ऐसे उपायों की बात की जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकला जा सके। लेकिन मीडिया ने बापू के बयान को गलत तरीके से पेश किया। हमारे शास्त्रों में है, हुमायूं को राखी भेजी थी कर्णावती ने कि मेरे पति की रक्षा हो जाए, और सबसे पुराना उदाहरण तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि राजा बलि को रुक्मणी जी ने राखी बांधी कि मेरे पति को छोड़ा जाए। तो ये तो हमारे शास्त्रों की बात की, उन्होंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। इसको अननेसेसरी तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करा जा रहा है। इसका मतलब हम अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते। अगर हम आज अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते तो फिर हम किस संस्कृति की चर्चा करते हैं, हम किस संस्कार की चर्चा करते हैं? हम कहते हैं संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो कौन सी संस्कृति अपनाएं भाई? अगर हम इस संस्कार के हिसाब से चलते हैं जो हमारी मैथोलॉजी भरी पड़ी है कि जब भी औरत के ऊपर कोई विकट स्थिति आई, मैं तो इसमें यहाँ भी कहने से नहीं चूकूंगी कि ये तो जो अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, आप उसमें भी देख लो, जब गुंडों से गिरती है तो कोई गाना गाती है, कुछ है तो क्यों गाती है? कोई वहाँ गाने की जरूरत होती है, सिर्फ इसलिए होती है कि अटेंशन ब्रेक करे और वो किसी तरह से गुंडों से चुंगल से छुड़ाए। तो यही स्थिति तो वो है। तो इसमें उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। और जो उन्होंने अनुरोध करा है कि कम से कम मेरी चैनल को देखा, तो उसको अनुरोध को सुनने के मैंने भी वो सत्संग की कैसेट देखी और मैंने इस चीज को देखा कि उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। और जब एक बात को आप करते हो तो जो उन्होंने आसाराम बापू जी ने ये भी तो कहा है कि मैं उस परिवार को सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं उस बच्चे के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलवा सकता हूँ। तो ऐसी वाली बातें क्यों नहीं आप दिखाना चाहते हो? मीडिया एक निष्पक्ष होनी चाहिए। जब आप एक चीज पेश कर रहे हो तो उसका कहते हैं ना, सी द बोथ साइड ऑफ द कॉइन। आप स्थिति के दूसरा पहलू भी तो देखो, जो वो बता रहे हैं उसको देखो कि वो सत्संग में किस तरीके से हमारा मॉरल अप कर रहे हैं। क्योंकि लड़कियों का मॉरल बहुत डाउन हो गया था, औरतों का भी मॉरल रहता कि भी इस तरीके का अपराध हो गया, बापूजी क्या करें? तो बापूजी कहते हैं कि अगर आप दीक्षा लिए, आपने शिक्षा लिया, आप उस समय अपना जप करते हो, अपना ध्यान करते हो इष्ट का, तो आप कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई मिलेगा निर्णय कि उसमें से आप बाहर आ सकते हो। तो अगर हम इसको करते हैं, इसका मतलब मीरा गलत है। मीरा तो राजकुमारी थी, वो तो वनों में जा रही थी, तो उसका क्या क्या हो जाता, लेकिन वो भगवान की शरण गई तो भगवान में लीन हो गई। तो ये तो लेटेस्ट अभी का है, मीरा तो ज्यादा पुरानी नहीं है। सीता जी जो थी रावण के इतने समय तक रही, तो उसका तो बाल बाका रावण नहीं कर सका क्योंकि सीता जी का इष्ट मजबूत था। तो मेन हमारा मुद्दा ये कि इष्ट मजबूत, ये नहीं कि बच्चों को हम कह रहे नहीं, आप भजन करो, क्योंकि भजन करने से आपकी संस्कृति, आपकी धारणा सुचेत होती है, आप में संकल्प शक्ति का विकास होता है, आप में आत्मबल विकसित होता है, आप में निर्णय शक्ति का विकास होता है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए इन महिलाओं ने साफ कहा कि संतों की शरण में जो जाएगा वो खुद तो गलत सोच से दूर रहेगा ही, दूसरों को भी गलत मार्ग पर चलने से रोकेगा। धरने पर आई महिलाओं के मुताबिक संत ईश्वरीय अवतार होते हैं और उनकी बात
प्रभु के उपदेशों की तरह अनमोल होती है। संतों की बात को जब आत्मा से महसूस किया जाएगा तभी असली अर्थ समझ में आएगा। मुझे लगता है कि बापूजी ने जितना भी बोला वो पूरा का पूरा मैटर सही था, क्योंकि अगर हम उसको अपनी भारतीय संस्कृति से मैच करते तो बापूजी ने कोई गलत बात नहीं बोली। उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर हम पिछला कुछ रिकॉर्ड उठाते हैं तो उसमें क्या हुआ था, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो वो एक एक के पास गई, अपने पतियों के पास भी गई, लेकिन क्या उसकी सुनवाई हुई? नहीं। तो आखिर में उसने सहारा किसका लिया? उस परमेश्वर का सहारा लिया, और जब उसको पुकारा तो वो वहां आए और द्रौपदी को उसी भगवान ने बचाया। तो मेरे हिसाब से बापूजी ने बिल्कुल सही बोला है। गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने और संत श्री आसाराम जी बापू की सच्ची भावनाओं का समर्थन करने के लिए जो जनमानस यहाँ पर जुटा है वो एक उम्मीद है, शुरुआत है जागने की, जगाने की। अगर ऐसे ही सोच के साथ कारवां आगे बढ़ता गया तो गैंगरेप जैसी वारदातों पर रोक लगना मुश्किल नहीं होगा। मेरे को तो ये आ रहा है कि इस भाई कहने पर या भगवान का नाम लेने पर पैर छूने में प्रश्न कहाँ पर उठ रहा है। मतलब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम जो है उसको भाई ना बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं बापूजी के, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, धार्मिक गुरु होने के नाते हमें उनकी नजर से तो देखें। यदि वो भाई, भगवान और इसको दृष्टि से ना देखते कि पैर पकड़ने के लिए और अपनी प्राण रक्षा के लिए यदि किसी के पांव पकड़ने की भी आवश्यकता पड़ जाती है तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने इस विषय में कुछ गलत कहा है। संत श्री आसाराम बापूजी ने दामिनी के बारे में यही कहा था कि ये गुरु भगवान का नाम लेती, अपना भाई मानती तो शायद ही बचाव हो सकता। हमारे साथ भी ऐसा है, कई विपत्तियों हमारे आगे आ जाती है, हमारी बेटी बैठी होती है, कई बार लड़के ऐसे ही करते हैं, हम कहते हैं बेटा ये भी आपकी बहन है, हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, उनमें मन में इतना फर्क पड़ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कैसे वो सहायता करते हैं। ऐसे खाली दामिनी ने तो किया होगा भगवान का नाम, वो इसलिए कहना चाहते हैं जैसे दामिनी ने प्रभु का नाम लिया होता है, ऐसे और जितने भी लड़कियां हैं वो भी हमारी बहू बेटियां हैं। आखिर उनको सबको नसीहत मिल गई है कि कल को ऐसे किसी कार्य में हम फंस जाए, हम परमात्मा का नाम अगर लेंगे, हो सकता है लाखों में करोड़ों में, तो इसमें किसी का तो बचाव हो भी सकता है। हक की लड़ाई के साथ जरूरत इस बात की भी है कि हम सनातन काल से चली आ रही मजबूत संस्कृति को अपनाएं, पश्चिम की भोगवादी संस्कृति से बच्चों को बचाएं और उन्हें भारतीय संस्कृति की ताकत और महत्व का एहसास कराएं। संतों की संगत करें, उनके विचारों को सुनें और वे जिस रास्ते पर ले जाएं, उस मार्ग पर बढ़ते रहें। इसी सोच को जिंदा रखने के लिए ये संगठन आगे आए हैं।